उड़ी में 300 खानदान के साथ हुआ है फ्रॉड। महकमे रेवेन्यू के साबिक मुलाजमीन ने की 2900 कनाल जमीन की धोखाधड़ी। डीसी बारामुल्ला पर कोर्ट ने 3 बार लगाया जुर्माना। अब तक डीसी ने इस मामले पर नहीं दी कोई तहरीरी जवाब। राजौरी में एक और मरीज की हुई मौत। जटी बेगम की इलाज के दौरान हुई है मौत। मरने वालों की तादाद हुई 16। राजौरी के बुढ़ल इलाके में पुरस्कार अमवात। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की इस मामले में अहम मीटिंग की सदारत। सेहत और पुलिस महकमों को तहकीकात में तेजी लाने की दी हिदायत। JKECC ने किया एहतजाज मुलतवी। हुकूमत ने जम्मू में मुज़ाकरात के लिए किया मदऊ। एहतजाजियों ने किया मुलाजमीन के मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में इख्तलाफात करते जा रहे हैं शिद्दत इख्तियार। वक़ार सुलवानी ने इत्तेहाद तोड़ने का किया मुतालबा। चिनाब खित्ते में कांग्रेस के मजबूत गढ़ को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम। PDP रहनुमा वीरेंद्र सिंह सोनू ने वक़ार सुलवानी के बयान की हिमायत की। कहा, उमर अब्दुल्ला BJP के तर्जुमान की तरह कर रहे हैं काम। उमर हुकूमत को हर महाज पर नाकाम दिया करार। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट में हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल। ACB के अफसरान की मौतली को करप्शन की साजिश से जोड़ा। कहा, कश्मीरियों की जायदादों पर छापे हुकूमत की नीयत को करते हैं जाहिर। कठुआ के खूटमोड़ इलाके से मुश्तबा हालात में मिली खातून की लाश। खातून के जिस्म पर मिले जख्मों के निशानात। लवाहिकीन ने किया तहकीकात का मुतालबा। अल्पाइन स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप में दिखाया जीरो। जुबैर लोन ने कमाल। सर्बिया में मुनक्किदा चैंपियनशिप में जुबैर ने जीता चांदी का तमगा। काजीपुरा टंगबर्ग से है जुबैर का ताल्लुक। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कश्मीर वादी चिनाब समेत कई इलाकों में शुरू हुई ताजा बर्फबारी। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी के बुढ़ल इलाके में अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और मरीज ने इलाज के दौरान GMC राजौरी में दम तोड़ दिया। बताया गया कि बुढ़ल की जुटी बेगम को बुखार की शिकायत थी और वो इलाज के दौरान जाँ बहक हुई। पिछले 1.5 माह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। सेहत आमा के महकमा ने वाजे कर दिया कि ये कोई बीमारी नहीं। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना एतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि UT के अंदर और बाहर किए गए तमाम सैंपल्स के नताइज मनफी आए। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अमवात की वजूहात जानने के लिए एक SIT तश्कील दी गई और पुलिस की टीम ने भी गुज़िश्ता रोज इलाके का दौरा किया था। राजौरी के बुढ़ल इलाके में पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी है। अब तक 16 अफराद की जानें जा चुकी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में एक आला सतही इजलास की सदारत की है, जिसमें इस संगीन सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास में वजीर सेहत सकीना एतू, वजीर आला के मुशीर नसीर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो, पुलिस और सेहत के आला अफसरान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वजीर सेहत ने बताया कि सेहत के महकमे ने मुतासरा इलाके में 3000 अफराद का डोर टू डोर सर्वे किया और पानी, खुराक और दीगर मवाद के नमूने लेकर टेस्ट किए गए, मगर तमाम टेस्ट नेगेटिव आए हैं। पुलिस ने बताया कि तहकीकात जारी है और ये अमवात 3 खानदानों तक महदूद है जो एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की फौरी नौयत से तहकीकात करने की पुलिस हुकाम को भी हुक्म दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी समीर भट्ट जुड़ चुके। समीर, ये पूरा मामला अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहीं महकमे सेहत का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। इसको फिर क्या वजूहात बताई समझी जा रही है और किस तरह से इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जब से ये डेथ्स का अमवात का सिलसिला शुरू हुआ है बुढ़ल एरिया में, राजौरी के बहुत ही पहाड़ी इलाका है, फार फ्लंग एरिया है,
तब से खौफ और दहशत का माहौल न सिर्फ राजौरी में है, बल्कि ये जो इशू है जम्मू कश्मीर में आज हर कोई इसकी बात कर रहा है। क्योंकि देखिए 16 अमवात, और आज भी एक मौत से वाक़ा हुई है, टोटल मिला के 16 अमवात हुई है जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लम्हे फिक्रिया है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। तो उसी को देखते हुए अगर आप देखें तो महकमे सेहत जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार कई दिनों से वहाँ पे उन्होंने सैंपल्स इकट्ठा किए, डोर टू डोर सैंपल्स इकट्ठा किए, और जो भी सैंपल्स भेजे गए, चाहे वो चंडीगढ़ में भेजे गए या बाकी लेबॉर्ट्रीज में भेजे गए पूरे इंडिया में, तो हर एक सैंपल नेगेटिव दिखा रहा है। और यही बात सकीना हेतु जो कि हेल्थ मिनिस्टर है लगातार कई दिनों से मीडिया से बात करते हुए बोल रही हैं, वो बदल भी गई थी, आपको याद होगा बहुत पहले। उसके बाद हॉस्पिटल जो जम्मू में हॉस्पिटल है, राजौरी के हॉस्पिटल, वहाँ पे भी वो इन टच है, खुद भी वो दौरा कर रही है। तो कल भी उनसे बात हुई, आज भी उन्होंने ये कहा। लेकिन इसी बीच आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक बड़ी मीटिंग हुई सीएम के रेजिडेंस पे जम्मू में, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू भी थी, हेल्थ सेक्रेटरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सईद आबिद रशीद शाह वो भी थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उसमें डिविजनल कमिश्नर भी थे। तो उस मीटिंग में भी चीफ मिनिस्टर ने पूरे हालात का जायजा लिया, पूरे हालात का ब्यौरा हासिल किया ये जो हेल्थ कमिश्नर हैं उनसे, और हेल्थ कमिश्नर ने उनको वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि हमने पूरे सैंपल, हमने तकरीबन 3000 लोगों के सैंपल इकट्ठा किए, डोर टू डोर हमने सर्वे किया इस बुदल एरिया के जितने भी पॉपुलेटेड एरिया है, इस एरिया में जहां गाँव में हर एक का सैंपल हमने लिया, उसको टेस्ट के लिए भेजा। एक टेस्ट एक लेबॉर्ट्री नहीं, दूसरी लेबॉर्ट्री से तीसरी जो रिनाउंड लेबॉर्ट्रीज हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पे टेस्ट करवाए। लेकिन हर एक टेस्ट में ये दिख रहा है कि कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। कोई भी जो सैंपल्स लिए, चाहे फूड के सैंपल्स लिए गए, चाहे वाटर सैंपल्स लिए गए, चाहे लोगों के सर्वे किए गए, उसमें कोई भी कहीं पे भी ये नहीं दिखा कि कोई बीमारी है। अब इसीलिए जो SIT बनाई गई है, तकरीबन 3 दिन पहले SIT का गठन किया गया। उन्होंने भी कल वहाँ पे विजिट किया था। पुलिस को लग रहा है, जो गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई फाउल प्ले हो, कोई सैबोटेज किया गया हो, क्या कोई आपसी दुश्मनी का मसला तो नहीं है, क्या किसी और तरीके से अमवात हुई है, आप समझ सकती हैं। लेकिन ये पुलिस का मसला है, इसलिए गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस पर ज़्यादा बोल नहीं रहा है। SIT अब जांच करेगी, SIT एक एक चीज़ को परखेगी, खंगालेगी। लोगों के जो है वहाँ पे जो लोग हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके लोगों से उन्होंने जो वहाँ पे उनके बयान दर्ज किए हैं, वहाँ के आम लोगों से बयान दर्ज कर रही है। वहाँ पे जो SIT है उसका एक प्रोसेस रहता है, लीगल फ्रेमवर्क रहता है, उनका टाइम लगेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि एक हो सकता है कि ये सैबोटेज का मसला हो, लेकिन तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जब तक कि पुलिस इस पे कुछ बात नहीं करती है, कोई ऑफिशियल बात नहीं करता। हेल्थ डिपार्टमेंट की जहां तक ताल्लुक है, आज चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स वहां थे, जो हेल्थ मिनिस्टर थी या उनके कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिख रही है कि वहाँ पे कोई ये जो बीमारी से कोई हुआ, बीमारी का कोई वहाँ पे सैंपल्स नहीं, कोई लग नहीं रहा कि कोई बीमारी फैली हो यहाँ पे या कोई डिजीज की वजह से। लेकिन अब दूसरा होता है कि पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, क्या सैबोटेज हुआ है नहीं हुआ है उस पर बात करेगी। लेकिन जब पुलिस अपना स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी, उसके बाद ही जब वो मीडिया से बात करेगी तो पता चलेगा कि आखिर ये अमवात क्यों हो रही है। लेकिन अमवात हो रही है, 16 लोग जाँ बाक हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर माइनर हैं। आम लोगों में बहुत ही तशवीश है, कह रहे आम लोग भी ये कह रहे हैं कि स्टेप्स बहुत तेजी से और ज्यादा उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी आम लोगों को मजीद इस पर क्यों कहना है, क्योंकि समीर जो बात सामने आ रही है कि ये 3 खानदानों की बात हो रही है जो शायद आपस में रिलेटेड है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और ये कुछ डिस्टेंस के तहत जो है एक दूसरे के घर शायद करीब में भी है इनका, और जो वहां पर मौजूद इनके नेबर्स है, क्या कहना है उनका? देखिए वही तो सबसे बड़ी बात है, वही तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है और एक अजीब सी सूरत हाल है कि 3 ही फैमिलीज में ये 16 अमवात हुई है। हालांकि वहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, गांव, हालांकि फार फ्लंग होता है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे और भी गाँव में लोग रहते हैं, लेकिन 3 ही फैमिलीज इफेक्टेड हैं। इसीलिए पुलिस हर एक
जाविये को देख रही है, हर एक चीज को खंगाल रही है, हर एक लोगों से स्टेटमेंट दे रही है। और देखिए पुलिस का अपना एक प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन का जो एसआईटी का एक प्रोसेस है उसमें टाइम लग सकता है, कुछ टाइम लगेगा। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि एसआईटी को भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करे, लेकिन वो अपना टाइम लेगी और पूरी तरह कोशिश करेगी कि तह तक जाने की। आखिर ये अमवात क्यों हुई, कौन रीजन है, क्या रीजन है, क्या कोई सैबोटाज तो नहीं है, क्या कोई और रीजन तो नहीं है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कोई भी बात इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस का मामला है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन खत्म करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। समीर, आपने सही कहा कि इस पर कुछ भी अभी कह पाना ये मुनासिब नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने कहा, बीइंग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, हम इस पर ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं जब तक कि तमाम तर चीज़ें साफ न हो जाए। लेकिन सूरत हाल काफ़ी संगीन बनी हुई है और जाहिर सी बात है डर खौफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन अथॉरिटीज़ जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाया जाए आखिर इसके वजूहात क्या कुछ है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर की सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना एतू ने हाल ही में राजौरी के बुढ़ल इलाके में होने वाली अमवात के मामले पर बयान दिया कि सेहत के महकमे ने तमाम ज़रूरी टेस्टिंग मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद अब मामला पुलिस की तहक़ीक़ात में है। वजीर ने कहा कि तहक़ीक़ात के अमल में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि मुकम्मल हकीकत सामने आने में वक्त दरकार होता है। वजीर ने कश्मीर में बनने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हवाले से बताया कि ज़मीन के तनाज़े का मसला हल कर लिया गया और इस साल के अंदर ही एम्स में क्लासेस शुरू होंगी। मजीद बरां वजीर ने बताया कि जम्मू में एम्स की खदमात पहले शुरू कर दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी ताकि लोगों को बेहतर सेहत खदमात मिल सके। वजीर ने ये बातें सांपा में मीडिया से बातचीत करते हुए दी। 2009 से जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में उस टाइम 27 कॉलेजेस जो है लाए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए। उसी में ये सांबा भी एक कॉलेज है। बाकी जो एरियाज़ में कॉलेज दिए गए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, इस देने का मकसद यही था डोर स्टेप्स पे बच्चे तालीम हासिल कर सकें और आगे जो उनका मुस्तकबिल है उसको संवार सके और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है जो ये हादसा हुआ है। इतने सारे लोगों की मौत हुई हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मर गए हैं इस हादसे में। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, सारे टेस्टिंग जो है, चाहे वो फूड ग्रेन्स की टेस्टिंग हो चाहे वो बाकी जो टेस्ट थे वो करा दिए। मेडिकल टीम्स वहाँ पे रहीं, उन्होंने अब अपना काम किया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के लिए जो 2 एम्स है, जम्मू में तो ऑलरेडी फंक्शनल है। कश्मीर के एम्स में कुछ डिले हुआ था बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट अब ख़त्म हो गया है और हमने उनको टारगेट दिया है इंशाल्लाह इस साल में जो है वहाँ पे क्लासेस शुरू होने हैं। वो कॉलेज भी फंक्शनल होगा। लैंड डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब उस पे काम सही ढंग से चल रहा है। और जम्मू का जो एम्स है एक स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे जो है फैसिलिटीज़ वहाँ पे वो भी दी जाएंगी ताकि लोगों को उससे आराम मिल सके, फ़ायदा मिल सके। बीजेपी के साबिक सदर रविंद्र रैना और साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली की क़यादत में वफ्द ने बुढ़ल गांव का दौरा किया, जहां हालिया पुरस्कार अमवात के बाद खौफ का माहौल पाया जा रहा है। रविंद्र रैना ने इस मौके पर मुतासरा खानदानों को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करवाई, जिन्होंने मुतासरीन के लिए इंसाफ की यकीन दहानी कराई। बीजेपी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की कि वो तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करे ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। दुख की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में तमाम लोग, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाला एक ऐसा वाकया यहाँ पेश आया है। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहाँ बडाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात और जुल्फ़िकार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी बात की है। आज हम यहाँ खुद पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। एआई से जुड़े चुनावी कंटेंट पर एआई जनरेटेड लिखने का निर्देश। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस की 20 टीमें। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। सैफ खतरे से बाहर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कठवा के इलाके खरोट मोड़ से 24 साला नाजिया बानो नामी खातून की लाश मशकूक हालत में मिली। लवाहिकीन ने मौत को मुश्तबा करार दिया। उनका कहना है कि जिस पर जख्मों के निशानात हैं, मामले की तहकीकात का मुतालबा किया ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। यहाँ पे रोड साइड डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब मैं आपको ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता कि वो एक्सीडेंट था या किसी ने मार के फेंकी हुई थी, क्योंकि जिस हिसाब से डेड बॉडी पड़ी थी, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ उसका। तो ये फ़ोटो है, ब्लर किया हुआ पर। तो इस तरीके से डेड बॉडी यहाँ रोड पे पड़ी हुई थी। हमें सिर्फ दुख इस चीज़ का लगा कि अगर ये एक्सीडेंट था, कैमरे तो यहाँ पे लगे हुए हैं, सुबह हम कैमरे की फुटेज निकलवा लेंगे और देख भी लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। हमें सिर्फ दुख इस चीज़ का कि अगर किसी से गलती से अगर एक्सीडेंट, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी से गलती से एक्सीडेंट हुआ भी है तो वो उठा के अपनी गाड़ी में उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते, शायद वो बच्ची जिसकी भी थी वो बच जाती। अब हम ये भी नहीं बोल सकते शायद वो मार के फेंकी है, पर जो भी हुआ तो गलत है। मेरी बहन लगती है मेरी। वो हमारे रूम पे थी, तो हमारे रूम से वो 10 बजे निकली। 10 बजे हमारे रूम से निकली, जीजे के घर में जा रही थी वो। तो मैंने कोई 15 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया। मैंने बोला कहाँ पे है। मैंने कहा उसको जीजू को किया फ़ोन। मैंने कहा पहुँची वो रूम पे? नहीं पहुँची। तो जीजू बोलने लगा नहीं पहुँची। तो मैंने कहा गई कहाँ वो? मैं उसका फ़ोन लगाने लगी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, नॉट रीचेबल आ रहा। तो हम लगे उसको ढूंढने निकले तो आगे देखी रोड पे पड़ी थी। रोड पे जब पड़ी थी तो क्या बोलते उधर पुलिस वगैरह भी तब तक पहुंच गई थी। तो हमारे को इंसाफ। ये बसोली के रहने वाले। यहाँ पे रहते थे इधर अखरोट मोड़ में। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपना एहतजाज उस वक्त मुलतवी कर दिया जब हुकूमत ने कमेटी की क़यादत को जम्मू में मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया। इसके बाद JKECC के सदर शाह फयाज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलाजमीन के मसाइल उजागर किए, जिनमें ज़ेर इल्तवा DA और अयाज की रेगुलराइजेशन शामिल है। शाह फयाज ने हुकाम पर जोर दिया कि वो इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करे ताकि मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। से जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे मेंबर्स है, डेलीगेट्स है, वॉलंटियर्स है, उनको बुलाया था, ऑल डिपार्टमेंट्स के उनको बुलाया था कि एक मेगा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगी श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क से प्रेस कॉलोनी तक। तो उस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइजेशन की, बहुत अच्छा रिस्पांस था और हमारे इन एन एस्टिमेट 7,000 के करीब जो है वॉलंटियर्स वो रेडी थे टू हिट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी सेंटर। इस चीज़ को, इस सेंसिटिविटी को और इस हसास मामले को समझने की ज़रूरत थी। तो इस मामले को सरकार ने समझा और हम, चूँकि आज हमारा प्रोग्राम था, कल रात 10 बजे मुझे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल डिविजनल कमिश्नर वर्ती, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर और हमारे SSP श्रीनगर, जिन्होंने इसमें एक अच्छी मीडिएशन की और सरकार को इस
प्रोटेस्ट की हसासियत और सेंसिटिविटी बताई और समझाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कई कांग्रेस रहनुमा इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वक़ार रसूलवानी ने अवामी सतह पर कहा कि अगर सूरत हाल यही रही तो कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने EVMs और इंडिया इत्तेहाद में कांग्रेस की क़यादत जैसे कई मामलात पर कांग्रेस को बारहा नजरअंदाज किया। वक़ार रसूलवानी ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी क़यादत को खुश करने में मसरूफ है, जिससे कांग्रेस के लिए मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिनाब खित्ते में जो कांग्रेस का रिवायती गढ़ है, तकरीबन तमाम निशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस को कमजोर किया। मेरे साथ इस वक्त हैं वक़ार रसूलवानी, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वर्किंग कमेटी मेंबर भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहेंगे, आप क्यों मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के रिलेशन कंफर्टेबल नहीं है, और आप क्यों मानते हैं कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है जम्मू कश्मीर में, उसको अब बाय बाय करना चाहिए? देखो, ये जो अलायंस है, मुझे लगता था ये अनहोली अलायंस था, क्योंकि इलेक्शन में जिस मकसद को लेके हम इलेक्शन में गए थे कि जो चिनाब वैली है, रजौरी पुंछ है, कुठवा के एरियाज़ हैं, इनमें सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, सेकुलर वोट एक ही पार्टी को मिले। लेकिन जहां हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी निभाई, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ बेईमानी की। उन्होंने हमको सुरनकोट सीट दी, वहां पे भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उठाया और इंटरनल पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने हमको थाना मंडी सीट दी, वही हालात। उन्होंने हमको इंद्रवाल सीट दी, वही हालात। और जिस मकसद के लिए हमने डोडा बदरवा और डोडा वेस्ट में जो हमने सीट उनने दी, तो उनके कैंडिडेट ने बीजेपी का सपोर्ट किया जो पहले उनका था। तो ये तो इलेक्शन में ही इनका सिस्टम जो था वो बिल्कुल फेल निकला अलायंस में। चलो, हो गया इलेक्शन, ओके, इट इज़ ओके। उसके बाद मुझे बताओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की मेहरबानी है, उनको लोग कहते थे कि आप बीजेपी वाले हैं। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का केस ख़त्म हुआ, उस वक्त ज़्यादा उंगलियां उठी कि इसको बीजेपी ने ये ईडी का केस ख़त्म किया। तो अपने आप को बचाने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया कि कश्मीर के लोग समझे कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। वह हमारी मेहरबानी है कि उनको हमने क्लीन कर दिया उस मामले में। और आज पूरा सबूत देती है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल चीज़ें दी हमने, वोट बढ़ने का टेक्निकल चीज़ दिए, EVM की चीज़ें दी, सबमिट की, हर चीज़ सबमिट किया। तो उमर अब्दुल्ला साहब को उस वक्त स्टडी करना था कि हमने क्या चीज़ें दी इलेक्शन कमीशन को, और आप वहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको हार तस्लीम करनी चाहिए? आपको EVM पे बात नहीं करनी चाहिए? उसके बाद इंडिया अलायंस पे उंगली उठानी है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने लाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में तकरीरें और स्पीचें और तारीफें मोदी साहब की करना और बीजेपी की करना, उनको तो इन चीज़ों से बाज आना चाहिए ना। और दूसरी बात जो मैंने देखा, ये जो 3-4 महीने की सरकार चली, ये टोटल फेल है। मैंने ज़िंदगी में जितनी सरकारें देखी हैं जम्मू कश्मीर में, सब अच्छी चली, लेकिन आज की सरकार ने एक डिसीजन लिया है मेरे सामने, वो जो सेशन चेंज किया है। वो तो डायरेक्टर पहले लेता था, अभी सरकार ने लिया। चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ऐलान कर रही थी कि हमने जी सेशन चेंज किया नवंबर से मार्च तक। तो ये डबल सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो दोनों फेल। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ये यूटी जो बनाई है, अब तो मुझे शर्म आती है यूटी बोलने से, ये फेल है।
पीडीपी रहनुमा वीरेंद्र सिंह सोनू ने कांग्रेस लीडर वक़ार रसूलवानी के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि वक़ार रसूलवानी का ये इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के तर्जुमान की तरह काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी और तरक्याती एजेंडे को फरामोश कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू ने जोर देकर कहा कि अवामी तवक्कुआत को पूरा करने में नाकामी किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ी नाकामी है और इस मामले में उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने मायूस कर दिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी मेंबर वक़ार रसूलवानी ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना अलायंस खत्म करना चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो हर एक मोर्चे पे नाकाम हुई है और आज तक की जो सरकारें जम्मू कश्मीर में हुई हैं उनमें सबसे जो नाकाम सरकार है वो जम्मू कश्मीर की अभी तक जो उमर अब्दुल्ला सरकार वो है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। सोनू साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। लगता है कि सर मंडाते ही ओले पड़े। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वक़ार रसूलवानी, एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि नाकाम सरकार है, कोई रिश्ता मत रखिए। देखिए, ऐसे है कि मैंने अभी पूरा उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि जिस उत्साह के साथ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था और उनकी सरकार बनाई थी और कांग्रेस भी उनके साथ थी, तो वो उत्साह जो है वो 15 अक्टूबर के बाद हमें देखने को नहीं मिला। पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन स्टेट रोड का आ गया, लेकिन वोट 370 और 35 के नाम पर मांगे गए थे। दूसरी मीटिंग में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन अभी जो पिछले 1 महीने से इनकी जो कारगुजारी है और लास्ट 1 हफ्ते में कहूँ, ये लग नहीं रहा है जी इंडिया अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तो लग रहा है जी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की तरह काम कर रही हैं और उनके हर फैसले को वो जायज ठहरा रही हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो से अब्दुल वाहिद और उनके साथियों की मौतली उन अफसरान को दरपेश खतरात को उजागर करती है जो बदनवानी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि इस इक़दाम से ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत एसीबी और दीगर एजेंसियों का इस्तेमाल करप्शन की तहक़ीक़ात के बहाने कश्मीरियों की जायदादों पर छापा मारने के लिए कर रही है। राजस्थान के जिला दौसा में जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के काफ़िले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। यह हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उस वक्त हुआ जब अचानक नीलगाई गाड़ी के सामने आई और जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की स्कॉट गाड़ी टकरा गई और हादसे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली से अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। इस हादसे के बाद एक बार फिर NHAI की गफलत और दावों की हकीकत सामने आ गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के काफिले में चल रही दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट की जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जैसे ही ये गाड़ी दौसा में उतरने वाली थी उससे पहले ही एक नीलगाय इस गाड़ी के सामने आ गई और ये गाड़ी उस नीलगाय से टकरा गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई। हालांकि इस पूरे हादसे में जो इसके अंदर पुलिस के जवान थे और अन्य स्टाफ था वो बाल बाल बच गया है। दोनों एयर बैग अंदर खुले हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हो। जो ड्राइवर साइड का एयर बैग है और जो कंडक्टर साइड का जो एयर बैग है वो पूरी तरह खुला हुआ है। ऐसे में जो ये दिल्ली से अजमेर जा रहे थे और यहाँ पर दौसा में यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद दौसा पुलिस ने इस गाड़ी को सदर थाने में रखवा दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हो कि पूरी गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये कारण क्या रहा, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी इस तरह जो आवारा जानवर है वो आ जाते हैं और इसी का चलते यह हादसा हुआ है और नीलगाय के आने के कारण यह हादसा हुआ है। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है और उनका जो पूरा स्टाफ है इस पूरे हादसे में पूरी तरह सुरक्षित है और जो ये हादसा हुआ है ये एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। एआई से जुड़े चुनावी कंटेंट पर एआई जनरेटेड लिखने का निर्देश। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस की 20 टीमें। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। सैफ खतरे से बाहर। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक नहीं। प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद तोड़ा अमरण अनशन। अनशन तोड़ने से पहले गंगा स्नान के बाद हवन पूजा किया। कहा बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सासाराम में लॉटरी के अवैध कारोबार का खुलासा। राइस मिल से 45 करोड़ से ज्यादा के टिकट बरामद। एसटीएफ और जिला पुलिस ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू के ऊड़ी में 300 खानदानों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया। जिनके साथ फ्रॉड हुआ इसमें कश्मीरी पंडित और सिख खानदान की जमीनें भी शामिल है। महकमे रेवेन्यू की मिली भगत से कुछ साबिक मुलाजमीन ने 2900 कनाल जमीन का फ्रॉड किया। 2 दहाई कब्ल ऊड़ी के परिस्तान में फौज को जमीन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों बशमूल कश्मीरी पंडितों और सिखों से जमीन ली गई और कहा गया कि इसके बदले में जमीन मालकान को बेहतर मुआवजा मिलेगा। ऊड़ी में 300 खानदानों के साथ हुआ है फ्रॉड। 2900 कनाल जमीन का हुआ है फ्रॉड। पंडितों और सिखों की भी लूटी गई हैं जमीनें। महकमे रेवेन्यू के साबिक मुलाजमीन पर है फ्रॉड का इल्जाम। डीसी बारामूला पर कोर्ट ने 3 बार लगाया है जुर्माना। अब तक डीसी ने इस मामले में नहीं दिया है कोई तहरीरी जवाब। पेरिस्तान जमीन मालिकान का कहना है कि उन्हें 2016 और 17 के दरमियान मुआवजा भी मिला और इसके बाद मुख्तलिफ वजूहात बताकर मिलने वाला जमीन का मुआवजा रोक दिया गया। मुतासरा जमीन मालिकान ने जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत तहसीलदार ऊड़ी, एसडीएम ऊड़ी, एसीआर बारामूला और डीसी बारामूला, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स नई दिल्ली, वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी की, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। 2018 तक हमें एज यूजुअली रेंट मिलता था, ठीक है। 2018 के बाद अचानक रेंट बंद हो गया हमारा, ठीक है। हम उसके बाद फिर डीसी साहब के पास भी गए, फिर हम उड़ी एसडीएम साहब के पास भी गए। काफ़ी अफसर चेंज भी होते रहे, हम जाते रहे, हमारे कुलीग्स बाकी जिनकी रेंट है वो भी जाते रहे। हमारा रेंट ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम अभी एसडीएम उड़ी के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी, एडीओ के पास जाते हैं, वो कहता है डीसी साहब के पास जाओ, डीसी साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं उड़ी में जाओ, उड़ी में जाते हैं, कभी किसी अफसर के पास, कभी उसके पास। हमारा मगर मसला हल नहीं होता है। तहसीलदार ऑफिस से हमें एसडीएम ऑफिस में भेजा जा रहा है, वहाँ से वापस हमें एडीओ ऑफिस भेजा जा रहा है, एडीओ भेज रहा है डीसी के पास, डीसी रिटर्न भेज रहा है हमें तहसील ऑफिस में। यही इसी तरह निचाते निचाते हमें ये 8 साल इन्होंने निकाले। अब हमारे पास तो अभी इन्होंने कोई ना डॉक्यूमेंटेशन दे रहे ना कुछ दे रहे। इनके बाद आरटीआई भी हमने की, उसकी रिपोर्ट ये नहीं दे रहे। जमीन के फ्रॉड में शामिल अफराद पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। जमीन मालिकान का इल्जाम है कि महकमे रेवेन्यू में बैठे अफसरान के साथ मिलकर महकमे के रिटायर्ड एहलकारों ने ये जमीन अपने नाम ट्रांसफर करके जमीन का मिलने वाला मुआवजा अपने नाम कर लिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
जमीन मालिकान का कहना है कि इन्हें महकमे रेवेन्यू के रिटायर्ड अहदेदारों की जानिब से डराया जा रहा है और इन्हें फर्जी केसों में जेल भेजने तक की धमकियां दी जा रही हैं। जिस अफसर के पास जाते हैं वो कहते हैं फलाने अफसर के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, और जनाब इसके बारे में जनाब हमारा किसी किस्म का कोई दाद ही नहीं सुनता। जब जनाब डीसी अफसर साहब का उसका कोई नहीं सुनता, जनाब हम गरीबों का कौन सुनेगा। जनाब 2018 से हमारा रेंट बंद है ड्यू टू सम फ्रॉड हुआ है, उसमें कुछ ज़मीन जो है एक दूसरे के नाम पे हुई है। तो 2018 से हम एडीओ ऑफिस, तहसील ऑफिस और डीसी ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक वो हमें नहीं मिला है। अभी उम्मीद है क्योंकि डीसी साहब ने लास्ट टाइम उनको डेडलाइन भी दी है तहसील ऑफिस उड़ी को कि आप अपना रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट कराए, पर दो बार उन्होंने नहीं किया है। पेरिस्तान जमीन मालिकान ने तहसील ऑफिस उड़ी और एसडीएम ऑफिस उड़ी में काम करने वाले मुलाजमीन पर रिश्वत लेने का भी इल्जाम लगाया। वहीं जमीन मालिकान के मुताबिक इस मामले में जम्मू कश्मीर के महकमे मसूलात को 2024 में 2 बार 5-5 हज़ार और 1 बार 10,000 तक का जुर्माना भी आयद किया गया है कि वो जमीन फ्रॉड मामले में जवाबी तहरीर दाखिल करें। लेकिन डीसी बारामूला की जानिब से इस मामले में अब तक कोई जवाबी तहरीर दाखिल नहीं की गई है। सानी जमीन पे मिशन पाई कि मामसून जमीन में जनाब ये नफरा जनाब तमें हसा कोर्मुत सोरे 14.5 कुनाल जमीन जनाब 2 कुनाल मिल्कियत कुनमत मेन मामन 4 कुनाल 8 मरल मिल्कियत बे 14.5 कुनाल जनाब शामलात मे फिक्रे तरह कहें अंधेथी निमुत जनाब तम क्या वन ये मे पाई लोग पत मे कर ITI 2-3 कर मे जनाब अद लोग मे पाई ये मे कागज वागज आये पन्निस अतस मज अद तुल मे कदम जनाब ये जमीन पे अत फिक्रे तरह जनाब एक सुन जमीन ब्याक निवान बेक सुन ब्याक निवान गरीबन बाबत हिस्सा कहीं बिल्कुल ये कार्रवाई चलान कहीं बिल्कुल टोटली नहीं कहीं। अगर गो तहसील मज तुम सोजान बारामूला पे बे ठील कड़ान जनाब उड़ी तहसील में जाओ ये पे वन बारामूला जाओ कहीं नेरान जनाब बिल्कुल टोटली नहीं कहीं जनाब। बे गुजारिश जनाब क्या वन मुलाजिम मुलाजमत करान गवर्नमेंट मुलाजमत कर जन ग पेंशन जनाब पे क्या हक रोजान तमिस जनाब कुछ जाए पे मुलाजमस हक आसान कहीं सह पे पेंशन पोस्ट हक आसान 6 रेतन या वरियस रोज सह मुलाजिम पकान जनाब बे तहसील मज गसान तुम बुथ SDM ऑफिस गसान तुम बुथ जनाब तुम ठिकाना दिवान कहीं तो न कत कर जनाब। पेरिस्तान जमीन मालिकान ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और LG मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने जमीन फ्रॉड मामले में मुलव्विस अफराद पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुक्काम इन खानदानों को इंसाफ फराहम करें। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 ने मुतअद्दिद बार DC बारामूला ACR बारामूला के साथ इस संगीन मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया। इससे यह साफ वाज़ेह होता है कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है, जिसको अफसरान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर स्मार्ट स्टील लिमिटेड ने 164 मंसूबों में से 93 से 111 मुकम्मल कर लिए, जबकि बाकी मंसूबे जारी हैं या टेंडरिंग के मरहले में है। ताहम डाउनटाउन के मकामी अफराद ने मंसूबों की सुस्त रफ्तारी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें मंसूबा बंदी की कमी को अहम मसला करार दिया गया। कामयाब मंसूबों में पोलो व्यू, हाई स्ट्रीट, क्लॉक टावर और जहलम रिवर फ्रंट शामिल है और जारी मंसूबों में पत्थर मस्जिद की तारीखी बहाली, डलगेट गोजवारा रोड की तोसी और करनगर दारिश कदल स्ट्रेच में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल है। वो भी यही कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी अच्छी है, मगर इन्होंने बीच में पिलर लगाए। हम भी वही कह रहे, पूरी अवाम यही कह रहे, ठीक है, शुक्र है इन्होंने बनाया, अच्छा है, मगर आप देखो वो सामने दुकान है बिस्मिल्लाह मेडिकेट, थोड़ा सा पानी गिरता है उसको पानी अंदर जाता है। खास यही नहीं, उधर से भी आप देखिए, जहाँ जहाँ इन्होंने ठीक है बनाया, अच्छा किया, हमें उससे एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात से अगर बनाया फिर दुकान को भी थोड़ा ऊपर उठाना था या उसी हिसाब से लेवल करनी थी जितना दुकान बड़ा था। प्लानिंग नहीं थी, कहीं प्लानिंग कहीं नहीं थी। ये रात को सोते ख्वाब में, सुबह देखते सपना, सुबह काम लगाते। चलो उनको मुबारक है, स्मार्ट सिटी, हमारे लिए टेंशन है। अच्छा, एक वो दिक्कत है। दूसरा ये हमने देखा कि यहाँ पर ख़याम हॉस्पिटल भी है, इतना बड़ा खैबर है, तो रास्ता हमने देखा होते हैं। वहाँ की गाड़ियाँ जो उधर पेशेंट लोग आते हैं उनके साथ तो गाड़ी होती ही होती है, आज तो हर एक के साथ गाड़ी होती है। अब अंदर उतनी जगह नहीं है कि वहाँ का वो पार्किंग में रखेंगे, अब वो भी इधर सड़क पे ही रख देते हैं। दुकानदारों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
अब इन्होंने जो ये स्मार्ट सिटी बनाई हमारे लिए ही बनाई है, अच्छी है, हमारी शुभ के लिए है, लेकिन मसला है कि रास्ते बहुत तंग हो गए क्योंकि इन्होंने बहुत सा बड़ा फुटपाथ बनाया, सड़कें कम हो गई, एक गाड़ी रुक नहीं सकती कि दूसरी गाड़ी पीछे से आती है कि उसको निकालती है। दुकानदारों को भी प्रॉब्लम है, अगर दुकानदारों को कस्टमर आएंगे वो गाड़ी में ही आते हैं, यहाँ मोहल्ला नहीं है उतना कि दुकानदार के पास मोहल्ले का कस्टमर आएगा, गाड़ी में ही आता है। अब 2 मिनट उसको रुकना है, ज़रूरी सामान लेना है तो रुकने की जगह नहीं है, वही मसला है। हमेशा यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से जो डेडलाइंस है स्मार्ट सिटी की वो बदलती रही। पहले 2024 मार्च, उसके बाद जून और अब 2025-31 मार्च नई डेडलाइन दी गई है। इंतज़ार है इसी बात का कि आने वाले जो ये 45 या 25 दिन है अब आने वाले, उनमें कितनी जल्द ये जो बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स है स्मार्ट सिटी के ये कंप्लीट कर पाएंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि एक और डेडलाइन दी जाए और जो लोग हैं जिनको इन दिक्कतों की अब आदत हो गई है वो इस आदत को अब आगे बरकरार रखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आगा सईद सादिक ने सनकू में सिलखोंग लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और इस मौके पर पार्षद सज्जाद खान और पार्षद अब्दुल हादी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और अपने खिताब में आगा सईद सादिक ने इलाके में तालीम और समाजी फलाह बहबूद को आगे बढ़ाने में अल-फतन चैरिटेबल फाउंडेशन की खिदमात को भी सराहा। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी पढ़ने की सकाफत को फ़रोग देने में एक अहम कदम साबित होगी और इससे तलबा को फ़ायदा होगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए, एक माहौल जिसमें हमारे बच्चे आके पढ़े, तो ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है। इंशाल्लाह इससे हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी। ये एक स्पार्क है, एक चेंज है जो शुरू हुआ है। स्टडी इन्वायरमेंट जब क्रिएट हो जाए तो वो सोसाइटी को चेंज कर देता है और माशाल्लाह से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं सनकू की तमाम आवाम को और ख़ासकर नूना हाबिल सागर को बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि हमारे सांसू के हर एक मोहल्ले में एक ऐसा लाइब्रेरी, एक ऐसा रीडिंग सेंटर जो है क़याम जो है अमल में लाया जाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक ऐसे दौर में जहाँ पे रीडिंग हैबिट जो है, पढ़ने का जो एक वो होता था, जोर और शौक़ होता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में एक माहौल को, एक एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव हो सकता है। यहाँ के यूथ को, स्टूडेंट्स को एक लाइब्रेरी का बहुत सख्त ज़रूरत था। एक लाइब्रेरी ऑलरेडी खुला हुआ है पर उसमें इतना सीट नहीं कि बच्चे सब उसमें आ पाएँ। तो बच्चों के लिए कि कुछ लोग कॉम्पिटिटिव पेपर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अपना बोर्ड क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 10-12 के लिए, तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और एक कुछ लोग एक लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सके कि कुछ लोग जो अपना एक मकसद होता है कि एक हैबिट बनाए कि पढ़ाई के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इनको सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। एआई से जुड़े चुनावी कंटेंट पर एआई जनरेटेड लिखने का निर्देश। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस की 20 टीमें। संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। सैफ खतरे से बाहर। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी याचिका पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक नहीं।
प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद तोड़ा अमरण अनशन। अनशन तोड़ने से पहले गंगा स्नान के बाद हवन पूजा किया। कहा बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सासाराम में लॉटरी के अवैध कारोबार का खुलासा। राइस मिल से 45 करोड़ से ज्यादा के टिकट बरामद। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बीजापुर में नक्सलियों पर करारा प्रहार। मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर। नक्सल ऑपरेशन में 1500 जवान हुए शामिल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर मुजवजा रोपवे मंसूबे पर कुछ दिन पहले एहतजाज हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर जल्द ही इन मुतालबात के हवाले से एक मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर कटरा पहुंचे और उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी शंकर श्राइन कमेटी के मेंबरान और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबरान के साथ मीटिंग की और मीटिंग के दौरान रोपवे से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। जुबैर अहमद लोन ने सर्बिया में मुनक्किदा अल्पाइन स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है। जुबैर अहमद ने चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। जुबैर अहमद काजीपुरा टंगमर्ग का रिहायशी है। जुबैर अहमद लोन ने सर्बिया में मुनक्किदा अल्पाइन स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप में अपनी महारत का लोहा मनवाते हुए चांदी का तमगा जीत लिया। जुबैर अहमद जो काजीपुरा टंगमर्ग के रहने वाले हैं, उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि पूरे मुल्क का नाम आला सतह पर रोशन किया है। त्राल के सथूरा इलाके के हाजन नाड में महकमे जंगलात ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक रिहायशी मकान से 95 फुट गैर कानूनी लकड़ी जब्त की और इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। महकमे के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मजीद अनासर को बेनकाब किया जा सके। त्राल में पिछले कई महीनों से अगर हम देखेंगे जो जंगल स्मगलिंग का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद है फॉरेस्ट रेंज ऑफिस त्राल में। आप जो ये मेरे सामने जो ये लकड़ी आप देख रहे हैं, ये लकड़ी स्मगल की गई थी। करीबन 100 फीट के करीब जो है ये लकड़ी यहाँ पे है। ये महकमे फॉरेस्ट और महकमे वाइल्ड लाइफ ने आज जब्त की है हजन इलाके में, जहाँ पे कुछ घरों के अंदर ये छुपाई गई थी। तो इस सिलसिले में जो फॉरेस्ट की जो टीम है तो उन्होंने ये लकड़ी जब्त की है। बड़ी जो जंगल चोरी हुई थी उसको नाकाम बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो त्राल में जो जंगल स्मगलिंग है वो अब दोबारा यहाँ पे होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में महकमा फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, महकमे के जंगलात के जो रेंज अफसर है उनकी निगरानी में एक टीम ने यहाँ छापामारी की और इस लकड़ी को जब्त किया है। अगर हम बताएंगे तो ये जो लकड़ी है ये वाइल्ड लाइफ एरिया से जब्त की गई है। अगर हम देखेंगे तो पिछले कई महीनों से जो शिकायतें आ रही है, जो वाइल्ड लाइफ इलाका है, वाइल्ड लाइफ इलाकों में जो जंगल स्मगलिंग हो रही है उनकी शिकायतें आ रही है। पिछले कई महीनों से उसकी शिकायतें हैं और आज इसका तस्दीक हुआ है। ये जो आप देखते हैं 100 फीट के करीब जो है ये लकड़ी यहाँ पे जब्त की गई है। एक बड़ी कार्रवाई मानी जाती है जो महकमा जंगलात है, महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ ने मुश्तरका तौर ये कार्रवाई की है। इसमें करीबन 100 फीट जो लकड़ी है वो जब्त की गई है और 2 मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। भारत में खवातीन को खुद इन्हिसार बनाने के लिए सरकारी इक़दाम इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। खास तौर पर दी इलाकों में ये स्कीमें खवातीन को नई राहें दिखा रही हैं। उधमपुर की शिवांगी डोगरा जो पहले बेरोजगार थी, उन्होंने PMEGP स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपना इंस्टीट्यूट कायम किया। ये इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट्री और ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज पेश करता है, जिससे दूर दराज गाँव की लड़कियां भी मुस्तफीद हो रही हैं। डिज़ाइनिंग और मेकअप का कोर्स कर रही हूँ और मतलब पहले हमें बड़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम थैंकफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और शिवांगी मैम के, जो इन्होंने इधर निष्ठ अकेडमी खोली है और हम इधर आते हैं और हम इधर बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि अब हम सीखेंगे तो आगे जाके और भी बच्चे जो हमें जानेंगे, मतलब हमारे थ्रू इधर आएंगे तो वो भी आके इधर सीखेंगे। और जैसे हम सीखेंगे तो हम खुद का सैलून खोलेंगे, ज़्यादा अकेडमी खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे तो आगे बंदे तो रखेंगे ना, उनको भी सिखाएंगे। मैं यहाँ पे GNS NIST अकेडमी ओपन की है मैंने। यहाँ पे पढ़े लिखे तो होते हैं लोग पर हर किसी को जॉब नहीं मिल पाती।
बड़े रीज़न्स होते हैं, कभी जॉब नहीं मिलेगी, कोई फाइनेंशियली कंडीशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। फिर मुझे पता चला ये जो स्कीम्स हैं मोदी जी ने शुरू की हैं, मैंने भी KVIB के अंडर ये स्कीम अप्लाई की अपने लिए और यहाँ पे एक एकेडमी ओपन की। मेरे साथ साथ और 5 से 6 और लोग हैं जो हमेशा यहाँ जुड़े हैं और एम्प्लॉयड हुए हैं यहाँ आके। विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी ने कचरे के मौसर इंतजाम के लिए बड़ा कदम उठाया। शहर में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी का क़याम मुकम्मल हो चुका है, जिसे जल्द ही फाल किया जाएगा। EO म्युनिसिपल कमेटी रंगीता शर्मा ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से इस मरकज का क़याम अमल में लाया गया, जहां कचरे की छटाई और रीसाइक्लिंग की जाएगी। ये वहाँ पे हमारा MRF सेंटर बन रहा है। फ़ायदा तो इसका काफ़ी होगा, क्योंकि पहले हमें ये जो टाउन से हम गार्बेज कलेक्ट करते थे उसको फेंकने के लिए हमें मडेरा जाना पड़ता था, सांबा। तो अब हम वहाँ पे ही लेके जाएंगे ये सारा कूड़ा और वहाँ पे सेग्रीगेट करके पिट्स बनी हुई हैं 20 वहाँ पे। जो वेट वेस्ट होगा तो उसको पिट्स में डालेंगे और जो ड्राई वेस्ट होगा उसके लिए मशीनरी लगी हुई है, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके तो उसका डिस्पोजल हो जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मतलब कि ये जो सारा टाउन का गार्बेज है और ये पास भी है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन सारा ही लिफ्ट हो जाएगा और साफ़ सफाई काफ़ी रहेगी। ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोई 5% काम अभी रहता है, तो ये जल्दी ही हो जाएगा। आरिसपुरा के सरहदी गांव अब्दुलिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवत गीता हफ्ते का शानदार आगाज किया गया। पहले दिन एक अजीम शान कलश यात्रा का इनकाद हुआ, जो अब्दुलिया गांव से शुरू होकर बासपुर और दीगर देहात से होते हुए शामका के मुक़द्दस तालाब पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां खवातीन ने कलश में पानी भरा। यात्रा की सदारत रिजभाल शास्त्री नंदपुर वाले ने की और इस यात्रा में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत भी की। कलश यात्रा शुरू हुई बासपुर मंगला से होते हुए शामका से कलश लेके अभी हम जहाँ पहुँचे हैं। ये 15 से सतवार शुरू हुआ और 21 तक लास्ट 7 दिन रिजभाल शास्त्री जी नंदपुर वाले हैं, उन्होंने ये कथा शुरू करनी है। भगवत कथा का बहुत लोगों को तरमीमीना लाभ मिलेगा। हम कहते हैं कि जहाँ तक भी ये लोग आपके मीडिया के माध्यम से सुने, उस कथा का लाभ लें। लाइव भी चलेगा। आप जैसे रिपोर्टर लोग भी हैं जो मीडिया वाले, ये भी लोग को पब्लिश करते हैं कि इसकी वजह ये है कि जो 8 दिन का है गाँव में शांति रहेगी और भगवत गीता का जितना भी जो कथा का आनंद है वो लोग लेंगे। इसमें जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं उनको दूर होने के लिए नौजवान बुजुर्ग सारे जो आपने देखे ही हैं जहां आए हुए हैं। इसी तरह से ये 15 से 21 तक हमारा सतवार जो 7 दिन लगातार चलेगा। भारतीय फौज ने न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत में हमा वक्त तैयार रहती है, बल्कि जंगली हयात और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। हाल ही में अखनूर के करीब कंट्रोल लाइन के इलाज में फौज ने एक नायाब और महफूज नौ के जानदार पेंगुलिन को पाया। फौज ने फौरन उसे हैरत अंगेज जानदार की हिफाजत को यकीनी बनाया और उसे जंगली हयात के महकमे के हुकाम के हवाले कर दिया। हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से हैं। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे आर्मी के ऑफिसर ने एक सर्कल पकड़ा था, तो वो उन्होंने हमारे हैंड ओवर कहते हैं कर रही है। इसको हम ऐसे इंग्लिश में पेंगुलिन भी कहते हैं, डोगरी में इसको ऐसे सर्कल कहते हैं। अभी इसको हमने रेस्क्यू किया है, इसको मांडा जू में ले जाएंगे, इसको मांडा उसमें रेस्क्यू में ले जाएंगे। पुंछ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच पुंछ स्पोर्ट स्टेडियम में मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और खेल के शायकीन ने शिरकत की। इस फाइनल मैच में पुंछ रॉयल्स और सिख कलंदर के दरमियान मुकाबला हुआ, जहां पुंछ रॉयल्स ने पहले बैटिंग का फैसला करते हुए 171 रन का चैलेंज हदफ दिया था और 19.4 ओवर्स में ऑल आउट भी हुए। सिख कलंदर के खिलाड़ी हदफ का पीछा करने में कामयाब ही ना हो सके और 17.1 ओवर्स में सिर्फ 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। पुंछ रॉयल्स ने 54 रन में ये मैच जीता। आपको बताते चलें कि ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट था। इसमें 11 ओनर्स ने एक ऑक्शन में अपने प्लेयर्स जो है वो बेट करके लिए थे। तो 11 टीम्स थी सॉरी इसमें, और हर टीम ने लगभग 10 मैचेस खेले और फिर ये बिल्कुल आईपीएल पैटर्न पे इसके एलिमिनेटर्स क्वालिफायर्स हुए और आज जो है इसका फाइनल हुआ,
जो 2 टीम्स लास्ट में रही, संघ कलंदर्स और पुंछ रॉयल्स। तो ऐसे टूर्नामेंट्स, ऐसी लीग्स जो हैं इस फार फ्लंग एरिया में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में होना एक बहुत यूथ के लिए हम कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को जो है वो शोकेस करने के लिए। और जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स आप देख रहे हैं आजकल जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, तो उससे दूर रहने के लिए ऐसे इवेंट्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। जो मैच हुआ है फाइनल, ये पुंछ रॉयल्स वर्सेस संघ कलंदर के बीच में हुआ है और पुंछ रॉयल्स ने जो है वो फाइनल जो है अपने नाम किया है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।